जहाँ पे बहुजन समाज की बहनों को, दलित समाज की बहनों को मारा जाता है, पीटा जाता है, तरह तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। और आज के दौर में ये जो मनवादी मीडिया है, इसके कानों तक खबर जरूर जाती होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो ज़रूरी समझते हैं कि इन बहुजन समाज की बेटियों और दलित समाज की बेटियों की जो दुख और दर्द है उनको उजागर करें वो। अच्छा सर, क्या मानते हैं, आप भी यहाँ पर पहुँचे और पूरा ये हवाला आपने देखा, तो आपको क्या लगा कि ये जिस पक्ष के लिए आप आए हुए हैं, क्या वाकई ये पीड़िता हैं और क्या इनके पक्ष में न्याय अभी तक हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो जिस पक्ष के लिए मैं आया हूँ, वो पक्ष ये कह रहा है कि एक वो बहुत गरीब परिवार है और कानून की जानकार नहीं है। वो परिवार कानून का भी जानकार नहीं है। उसको बुरी तरह से मारा गया है, नाली में डुबो के उसको मारा गया है। और इस मारा ऐसे गया है कि वो लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये मर चुकी है। सर्वप्रथम जब ये वो वकील लॉबी है, वो वकालत करते हैं, उनको कानून की जानकारी है, तो वो सबसे मार के उसके बाद सबसे पहले वहाँ पे थाने पहुँचते हैं, अपनी तहरीर देते हैं। तहरीर में तमाम तरीके की धाराएं लगवाते हैं पीड़ित परिवार के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर, माताओं के ऊपर। अब लेकिन हम लोग आए हैं, हमारे साथ भाई वीरू जी हैं और तमाम भीम आर्मी और बहुजन आर्मी के कार्यकर्ता, सम्मानित पदाधिकारी हमारे रंजीत पासी जी भी हैं। हम लोगों ने ये यहाँ पे सभी साथियों ने आपस में बातचीत करके फैसला लिया है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर, मैं यहाँ पे आपके माध्यम से अल्टीमेटम भी दे के जा रहा हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर हमारा जो पीड़ित परिवार है, इसके ऊपर से 307, 308 की धाराएं हटा के और विपक्षियों के ऊपर 307, 308 की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको अगर जेल में नहीं डाला जाएगा तो हम लोग, फिर अगर ये नहीं किया गया तो हम लोग कप्तान कार्यालय का घेराव करेंगे। अच्छा, क्या सर आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि क्या जो पीड़िता हैं युवती, उसको एक प्रकार से जान से मारने के लिए इस प्रकार से उनको हाथापाई की गई? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जान से मारने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जिस ज़मीन का मामला है, जो ज़मीन है, आपने देखा होगा इससे पहले भी अनेकों घटनाएं, कई घटनाएं, चाहे आप प्रतापगढ़ के अलावा चाहे रायबरेली की घटना ले लीजिए, बछरावा की घटना को आप चाहे ले लीजिए, चाहे आप कौशाम्बी की घटना को ले लीजिए, जमीन, ज़्यादातर मुद्दों में ज़मीन का मुद्दा ही जुड़ा होता है। ज़मीन के मुद्दे ऐसे हैं जो लोग जो है, जैसे जो जानकार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं और मनवादी टाइप के लोग हैं, वो मारते हैं, जान से भी मार सकते थे, और वो ये सोच छोड़ के गए थे कि ये मर गई महिला। सर, आप बहुजन आर्मी चीफ हैं। हाँ जी। तो उसके नाते आपको क्या लगा, क्योंकि पुलिस अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि जो पीड़िता हैं उनके लिए शायद कोर्ट की आवश्यकता पड़ सकती है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन उनको न्याय देने में समर्थ हो पाएगी? देखिए, इससे पहले तो मैं घटना की जानकारी फ़ोन पे ले रहा था। आज मैंने यहाँ के SHO साहब से बात किया हूँ, कल मेरी यहाँ के CO साहब से बात हुई है, कप्तान साहब से भी बात हुई है। कप्तान भी कानून के दायरे में है, CO भी कानून के दायरे में है, और जो SHO है ये भी कानून के दायरे में है, और हम लोग भी कानून के दायरे में ही हैं। लेकिन अगर हमारे परिवार को जरा भी प्रताड़ित किया गया है, उसका कहना नहीं माना गया, या जो घटनाएं उसके साथ हुई, जैसा कि जिस तरह वो चोटिल हुआ है, जिस तरह उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो बताती है, अगर उस धाराएं अगर उस लेवल की नहीं लगाई गई तो हम लोग बिल्कुल निसंकोच कप्तान कार्यालय का घेराव करेंगे। इसमें किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। वीरू पासी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, ये सब मामले देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या पूर्ण न्याय हो पाएगा? पूर्ण न्याय का मतलब है, जहाँ पर देखा जा रहा है कानून भी कहीं प्रशासन द्वारा सर, पुलिस प्रशासन भी कहीं न कहीं दबाव में काम कर रहा है। जैसे कि लगातार देखा गया, मेडिकल के दरमियान अधिवक्ताओं द्वारा जो है पीड़िता को और पीड़ा पहुंचाई गई, गाली दी गई, और जो सहयोग करने के लिए गए थे उनके साथ भी अभद्रता किया गया। तो और जो है कहीं न कहीं से अपने आप को बंधा दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि तमाम घटनाओं में हम लोग लगातार देख रहे हैं, प्रशासन द्वारा इस प्रकार का आश्वासन मिलता है, उसके बाद समाज के लोगों की इकट्ठा होने के बाद में प्रशासन भी जो है हिला हवाली करने में डट जाता है। लेकिन इस मामले में हम लोग भाई देवा भाई जी आए हैं और तमाम जो हमारे संगठन से लोग हैं, मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं, अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो इसके लिए हम लोग बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और ये कप्तान का घेराव करेंगे। जिस स्तर से भी इस परिवार को न्याय दिलाना पड़ेगा, हम लोग तैयार रहेंगे। सर,
क्या मानते हैं, क्योंकि कम से कम समय में न्याय की आवश्यकता है, तो कितने समय में ये न्याय हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? भाई देवा रावत जी ने, बड़े भाई हैं, आपने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर यदि इस पीड़ित परिवार के ऊपर लगाए गए 307, 308, 452, 427 जैसे धाराओं को हटाया नहीं जाता है, मुकदमे के स्पंज नहीं किया जाता है, तो हम लोग अगले पड़ाव के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार हैं हमेशा। इस केस के प्रवक्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे। सर, आपको क्या लगा कि पीड़िता को इस तरह से डर जाते हैं लोग कि डॉक्टर से पट्टी तक नहीं करते, तो क्या उस पर भी कोई धाराएं लगेंगी या उसके लिए कुछ अपील आप लोग करने वाले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं राजेश पासी, प्रवक्ता भीम आर्मी। आप लोगों को बता दें कि एक अधिवक्ता ये बड़ा मजबूत संघ होता है, लेकिन इतना भी मजबूत नहीं होता। अधिवक्ता भी ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, इन्हीं से अधिवक्ताओं का पेट भरता है। यदि जन सैलाब के साथ ही आप जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दें, वो पुलिस प्रशासन उनके कहने पे दबाव में आ सकता है, लेकिन ये जन सैलाब उनके दबाव में नहीं आने वाला है। यदि आप इस तरीके से करते हैं तो न्याय दिलाना हम लोग जानते हैं। हमारे पीछे मजबूत हमारे बुजुर्गों ने संविधान दे रखा है कि हम आपसे न्याय किस तरीके से लेंगे। आप अधिवक्ता हैं। जितने अधिवक्ताओं ने कल एक साहब से अनुमति ली है लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने के लिए कि वहाँ पे घटना घटित हो सकती है, क्या आप लोगों को ऐसा लगा? आप पत्रकार साथी हैं, मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि क्या आप लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ कुछ घटित हो सकता है? लेकिन उसके बाद भी यदि उन लोगों को ऐसे लगता है, आप लोगों के नहीं कोई हिंसात्मक कार्यवाही मैं उन वकीलों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को, जिस आपराधिक व्यक्ति को आप अपना संरक्षण दे रहे हैं, कभी आपके बहनों के साथ भी इसी तरीके से दरिंदगी हुई तो ये पूरा समाज उसी ताकत के साथ आपके साथ भी खड़ा होगा। मत भूलिए, जो फूस के छप्पर में आग लगाने वालों, ये मत भूलिए कि फूस का ही छप्पर आपका है। कभी हवा चलेगी, लपटें उठेंगी तो घर आपका भी जलेगा। जिस चीज को आप बढ़ावा दे रहे हैं, मैं वकील संघ से कह रहा हूं, जिस चीज को आप बढ़ावा दे रहे हैं, जिस आपराधिक प्रवृत्ति को आप बढ़ावा दे रहे हैं, जिसको संरक्षण दे रहे हैं वकालत के अंतर्गत, कभी भी आपके साथ भी दुर्घटनाएं होंगी, उसमें भी आप लोग हमको याद करिएगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बाकी न्याय का काम है। नए आए हैं हमारे यहाँ के एसपी साहब, हम उनसे भी मिलेंगे और एक हफ्ते के अंदर जो अभी बड़े भैया जी ने कहा, हमारे साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो हम बड़े से बड़े स्तर का आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सर, आपने कई सारे केस देखे हैं, तो यहाँ की वार्ता सुनने के बाद, संज्ञान में पूरा मैटर आने के बाद, आपको क्या लगता है, आप कुछ प्रेडिक्शन करना चाहेंगे कि आगे क्या हो सकता है? आगे देखिए, बहुत बड़ा दबाव है उनके पास, लेकिन दबाव समाज से बड़ा नहीं है। यदि समाज उग्र हो जाए, हम लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने नहीं देखा था, हमारे बुजुर्गों ने देखा होगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब समाज उग्र हुआ तो अंग्रेजों को भी भारत छोड़कर भागना पड़ा था। बहुत सीमित होता है। जिस समय हम लोग उग्र हो जाएंगे, सब के सब अपने रास्ते पर आ जाएंगे। सर, जनता ये जानना चाहती है कि जो बातें सिक्रेसी के साथ की गई, क्या उसमें क्या बातें? देखिए, उसमें कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा, देखिए मैं समाज को एकदम आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। आप बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं खड़े हो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एसएचओ महोदय ने ये कहा है मुझसे कि ये जो परिवार है ये कानून नहीं जानता क्या है। सही बात है, नहीं जानता। तो उन्होंने ये मुझसे कहा है कि जितने भी परिवार, जो पीड़ित परिवार है, इनके जितने भी एविडेंस हैं वो कलेक्ट करके मेरे द्वारा, माननीय एसएचओ के द्वारा कलेक्ट करके माननीय सीओ साहब के यहाँ पेश करवाया जाए। हाँ, और उसमें ये है कि आप देख रहे होंगे कि जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि हम लोग कहीं ना कहीं कानून से बंधे हुए हैं। एसएचओ ये खुले तौर पे नहीं कह सकता, क्योंकि हम दो पीड़ित हैं, दो पक्षों में लड़ाई हुई है। अभी माननीय न्यायालय ने यह फैसला नहीं दिया कि कौन पीड़ित है और कौन प्रताड़ित कर रहा है। हाँ, फैसला दोनों पक्ष होगा। तो इसी के संबंध में बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जितने भी एविडेंस हैं वो कलेक्ट करके अब सीओ साहब के यहाँ भिजवाए जाएंगे और इनकी तरफ से जो भी कार्रवाई होनी होगी। सरवत की बात पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रशासनिक सेवाएं भी यहाँ पर आई और सारा मामला संज्ञान में लिया गया, और अब क्या निर्णय होंगे वो भी हम आपको अवध की बात यूट्यूब चैनल पर दिखाने वाले हैं। तब तक आप बने रहें ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ, ओनली ऑन अवध की बात।